मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए। और हाँ, जैस्मीन के पसंद के फूलों से ही डेकोरेशन करना और सब लोग देख के वाह वाह करें। कांच की बोतल गिर जाने से हाथ कट गया और कांच का टुकड़ा हाथ में फंस गया है। दुर्वा तो के लेके गई रहल, हम कुछ भी ना कर पैनी, बस खड़ा होके देखत रहनी। हम पत्थर जैसन चुपचाप देखत रहनी। हम काहे खातिर विरोध नहीं करत। हम तो के कैसे बताई रंगना, एगो अद्भुत चक्रव्यूह में हमनी फंस चुकल बानी। काली के छोड़ला से दीपक के खतरा बा और दीपक के पत्नी बन के रहे से काली के खतरा बा। सबसे अच्छा होकर यदि तपोव्रत काली के गांव में ही छोड़ के आई। हमने अपना स्वार्थ खातिर तो के कितना तकलीफ दे रहल बानी काली। हम तो अपना आप से नजर भी ना मिला सके नी बेटी। का होके के रहल और का हो रहल बा। हमनी के दायित्व के भार के संभालत संभालत तू कमजोर हो रहल बाड़ू बेटी। तू हमनी के कबो माफ मत करी है। हमनी तो हर माफी के लायक नहीं की बेटी। कबो माफ मत करी है, कबो माफ मत करी है, कबो माफ मत करी है। दादी माँ आप ऐसे मत करिए। हमरे सामने ऐसे माफी मत मांगिए। हमको पाप लगेगा दादी माँ, पाप लगेगा हमको। पाप? हमनी जौन बर्ताव कर रहल बानी ओकरा सामने ई का बा? कैसन पाप बा ई? पाप तो हमनी के लगी काली। ना दादी माँ, आप लोग क्या कर सकते हैं? सबका किस्मत तो अच्छा नहीं होता है ना दादी माँ। हमरा किस्मत में जो लिखा है वही तो होगा ना। किस्मत का लकीर कोई भी नहीं बदल सकता है ना दादी माँ। माँ काली के कृपा से बचपन से हम कितना कुछ, बहुत कुछ देखे हैं। कुछ बुरा होने से पहले हमको पता चल जाता है। बहुत बार लोग को सावधान करने का कोशिश की है लेकिन कोई मेरा बात नहीं मानता है। हमको बुरा कहा जाता है, बेइज्जती किया जाता है। आपके बेटा को सांप काट सकता है, उसको अपना गोद में उठा के रखिए। सांप काटी मतलब? हमरा बेटा के बारे में मनहूस बात बिल्कुल मत करिए। चल जा यहाँ से तू। शुक्ला दीदी तुम नदी के किनारे मत जाना। शुक्ला दीदी मत जाना। सुनो सुनो, इनको ऐसा जगह पे मत जाने देना। हम यही साड़ी में आपको पानी में डूबते देखे थे। तुम पानी के आसपास मत जाना दीदी। पानी के पास जाने पे खतरा है, बहुत बड़ा मुसीबत हो सकता है। हाँ। हमको बहुत तकलीफ होता था। माँ काली को हम अनुरोध किए थे, माँ काली आप हमको इतना शक्ति दी है, फिर लोग को विश्वास कराने का शक्ति काहे नहीं दी माँ? लेकिन आप लोग कम से कम मेरे ऊपर विश्वास तो की ना दादी माँ। हमरे ऊपर विश्वास करके दीपक बाबू को बचाने की जिम्मेदारी सौंपी है। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। इतना भरोसा हमरा ऊपर कभी कोई नहीं किया दादी माँ।
हम जानते हैं हम एक घर की बहू बनने के लायक बिल्कुल नहीं हैं। हम कभी ऐसा सोचे भी नहीं है, ऐसा सपना नहीं देखे। लेकिन आप लोग का जो मेरे ऊपर विश्वास है उसको जाने मत दीजिएगा दादी माँ। हम बस इतना ही चाहते हैं, विश्वास कीजिए, हम बस इतना ही चाहते हैं। बेटी काली, तू ही कह रहल बाड़ू कि तू ए घर के बहू बने के लायक नहीं खू, बाकी हम बोल रहल बानी हमनी तोहरा सामने खड़ा होके लायक भी नहीं की। तोहरा बड़प्पन के आगे हमनी बार बार हार जानी जा काली। हो सके तो यही बड़प्पन से तू हमनी के माफ कर दी है बेटी। चाहे हमनी जितना भी माफी मांग ली, गलती तक कम ना होगी ना हमनी के। तो हर आंख से हम आंख भी नहीं खे मिला पा रहल बेटी। हमके ऐसे महसूस होखेला कि जैसे हमनी साक्षात माँ काली देवी के सामने ही खड़ा बानी। सर झुकावे के मन करेला। तोहरा सामने सर झुकावे के मन करेला बेटी, सर झुकावे के मन करेला तोहरा सामने। दादी माँ, दीपक सुनो, हुआ क्या? तुम ऐसे भाग कह रहे हो? दीपक, दीपक हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, तुम अभी किसको ढूंढ रहे हो? तुम काली को ढूंढ रहे हो, है ना? काली को ना? Oh my God, Deepak, this is not expected of you. इस समय तुमको किसको ढूंढना चाहिए और तुम किसको ढूंढ रहे हो? दीपक, तुमको तो जैस्मिन के बारे में पूछना चाहिए, है ना? तुम एक बार भी सोचे कि जैस्मिन कितना डीप मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है? दीपक, तुमको नहीं लगता है कि तुमको एक बार जाना चाहिए और उससे मिल लेना चाहिए? इस वक्त तुमको उसके साइड में रहना चाहिए दीपक। काली उसका पूजा का रस्म नहीं होने दी और हल्दी का रस्म भी नहीं। तुम एक बार सोच के देखो और उसके अंदर क्या गुजर रहा होगा, सोचो। शादी से पहले एक के बाद एक इतना विपदा आ रहा है, तुम एक बार भी सोचे हो? तुम उसके बारे में सोच के इतना परेशान हो, जो इतना सारा रस्म बिगाड़ दी, तुम उसके बारे में सोच के परेशान हो। दीपू, दुर्वादी इज राइट। तुम जरा समझने की कोशिश करो। तुम जास्मिन के साथ कल अपना घर बसाने वाले हो और उसके पहले ही जास्मिन को अगर ये पता चलेगा कि तुम नौकरानी के पीछे भागदौड़ कर रहे हो तो क्या उसे अच्छा लगेगा? मतलब उसको क्या पसंद नहीं है ये ध्यान तो तुम्हें रखना पड़ेगा ना। एक और बात भैया, देखिए आप जितना काली के लिए कंसर्न दिखाते हैं, जैस्मिन उसमें एडजस्ट कर लेती है, लेकिन उसकी जगह कोई दूसरी लड़की होती तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जैस्मिन के बारे में भी तो सोचो, उसे थोड़ी तो इम्पोर्टेंस दो।
पीकू, इम्पोर्टेंस के बारे में तू बात मत कर तो अच्छा होगा। जैस्मीन के साथ अभी तक मेरी शादी हुई नहीं है, बट रंगना इज योर वाइफ। तू इसको कितना इंपॉर्टेंस देता है? हर बात पे उसकी इंसल्ट करता है। नहीं मतलब तू चुप कर पीकू। तेरी वजह से ही एक दिन मां हाइपर होकर रंगना को थप्पड़ मारने जा रही थी और तू पुतला बनकर चुपचाप खड़ा था। तूने उस समय एक बार भी कुछ नहीं बोला, उल्टा सपोर्ट किया तूने। सुन, रंगना मूर्ख हो सकती है, बट रंगना एक बहुत अच्छी इंसान है। अरे उसकी गलती को सुधारना तेरी जिम्मेदारी है, उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। और तू ऐसा कुछ करता है जिससे उसको तकलीफ पहुंचे। सो ये इंपॉर्टेंस के बारे में मैं तुमसे कुछ नहीं सुनूंगा। क्लियर? ये लो, दीपू तो फिर से एक्साइटेड हो रहा है। ये मामला तो उल्टा ट्रैक पर ही जा रहा है। ना ना दीपू, तुमको इतना उत्तेजित होने का जरूरत नहीं है। वो पीकू ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता था। वो क्या बोलना चाहता है मुझे बहुत अच्छे से पता है मामा जी। और आप लोग मुझसे क्या कहना चाहते हो वो भी मुझे अच्छे से समझ में आ गया है। अरे हम लोग तो तुम्हारा भला ही चाहते हैं। अच्छा, अभी भी क्या आप लोग मुझे एक छोटा बच्चा समझते हैं? मतलब मामा जी, बुआ जी, आप लोग मुझसे उम्र में बड़े हैं, पद में भी बड़े हैं। आप लोग मेरा भला चाहते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर आप लोग क्या मेरे बारे में यही सोचते हैं कि गलत और सही में मुझे फर्क करना नहीं आता है? क्या सही है और क्या गलत मुझे समझ में नहीं आता। दीपक तो अननेसेसरी इतना हाइपर हो रहा है। The thing is not that. हाँ, तो मुझे डिसाइड करने दीजिए ना बुआ जी। मुझे क्या करना है क्या नहीं वो आप मुझे डिसाइड करने दीजिए। मतलब तो क्या करना चाहता है? देखिए बुआ जी, मैंने जैस्मीन से आज तक कभी कुछ भी नहीं छुपाया है, उसे सारी बातें पता है। मैं जो भी करता हूँ बहुत ही सोच समझ कर करता हूँ। कोई भी मेरा फैसला बदल नहीं सकता। मुझे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो अब आप लोग बोलिए, क्या आप लोगों को और कुछ कहना है? अभी इसी वक्त काली के साथ मुझे कुछ बात करनी है।
चलता हूँ। दीपक हम लोग को तो चुप करके चला गया। हमको भी इसी बात का डर था दुर्वा दी। ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ने वाली है। शादी के बाद भी काली दीपू को और जैस्मिन को एक साथ घर बसाने नहीं देगी। ना, नेवर, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम उन लड़की के निकाल दीजिए, लेकिन सिर्फ आज के दिन ही। एक बार जैस्मिन के मांग में दीपू ने सिंदूर डाल दिया तो उस काली को इस घर से बाहर निकालने का बंदोबस्त मैं पूरी तरह से कर दूंगा। लेकिन जब तक ये शादी नहीं हो जाती हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे दुर्वा दी। एग्जैक्टली। हम बस वो पल का इंतजार कर रहे हैं कब इस शादी होगा। शादी के बाद हम ये लड़की को ऐसा सजा देंगे ना कि ये लड़की जिंदगी भर याद रखेगी। शाम कब होगी? कब शाम होगी और कब इस शादी होगी? एक बार शादी हो जाए तो शांति मिलेगी। सच में संजुक्ता, जब तक ये शादी नहीं होगा ना हमको भी शांति नहीं मिलेगा। मेरे जैसा इंसान को परेशान करके छोड़ दी है। कभी कभी मेरे दिमाग से ना सब ब्लैकआउट हो जाता है। एक गांव की लड़की में इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से है? ये तुम हमसे ही पूछ रही हो? तुम पूछ रही थी ना कि हमने उसको काहे नहीं निकाला? विश्वास करो दुर्वा, हमने बहुत बार उसको इस घर से धक्के मार कर निकालने की कोशिश की है, लेकिन पता नहीं काहे कभी कामयाब नहीं हो पाए हम। तुम्हारे केस में क्या हुआ देख लिया ना? Get out! Get out of here! Get out! आपको क्या लग रहा है? आपको लगता है कि आप हमको यहाँ से निकाल देंगे और हमें शादी होने देंगे? ये मत भूलिए कि अभी तक हम डिवोर्स नहीं दिए हैं। अगर हम चाहे तो अभी पुलिस को बुला के शादी रोक सकते हैं। फोन करें? पुलिस को बुलाए, बोलिए। सिर्फ यह नहीं, उसका सिंदूर भी नहीं मिटा सके। मेरे हाथ से तुम बच नहीं सकती। हम कह दिए कि सिंदूर मिटाना है तो तुमको मिटाना ही पड़ेगा। सिंदूर मिटा के क्या साबित होगा बुआ जी? जिनके लिए ये सिंदूर पहने हैं उनके साथ तो मेरा कोई संपर्क नहीं रहेगा। वो मेरे पति नहीं रहेंगे, यही ना? हाँ, यही साबित होगा। आप भी तो सिंदूर नहीं पहनी है बुआ जी। इसका मतलब आपका आपके पति के साथ कोनो संपर्क नहीं है, यही है ना? वो आपके पति नहीं है ना? बोलिए ना बुआ जी, बोलिए। इसका मतलब आपके पति के साथ डिवोर्स हो चुका है या फिर आपका पति जिंदा नहीं है?
इसका मतलब यही है ना बुआ जी? हाउ डेयर यू! दोबारा मेरे साथ ये तरीका से बात मत करना। मेरे पति जिंदा है और ठीक है। फिर आप समझ जाइए बुआ जी, आप सिंदूर नहीं लगाई हैं, लेकिन आप अपने पति के लिए रोज प्रार्थना करती हैं, इसीलिए आप मेरे बात पे गुस्सा हो गई। असल में बात ये है बुआ जी, आप सिंदूर तो नहीं लगाई हैं, पर आपके मांग में एक अदृश्य सिंदूर बसा हुआ है, प्यार का सिंदूर, जो आंख से नहीं दिखता लेकिन होता है। ये सिंदूर आपके पति का सुरक्षा करता है। मेरा सिंदूर मिटाने से भी यही होगा बुआ जी। और सिंदूर सिर्फ मांग में नहीं रहता है, सिंदूर तो मन में रहता है। मन के अंदर से आप कैसे मिटाएंगी उसको बुआ जी? मन के ऊपर किसी का जोर नहीं चलता है बुआ जी। सच में पूरा लाइफ में हमको इतना परेशान कोई नहीं किया है। अभी ये सब बात करके कोई फायदा नहीं है। शादी के समय हम लोगों को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। वो लड़की शादी के मंडप के आसपास नहीं दिखनी चाहिए। कोई बहाना बनाकर वो आना तो चाहेगी, लेकिन हम उसको मंडप में नहीं आने देंगे। ओके? ऑफ कोर्स नहीं करेंगे। मेरा दिमाग खराब है का? उस समय हम उसको सबक सिखाना चाहते थे ना, इसलिए उसको जैस्मिन के पास लेके गए थे हल्दी लगाने के लिए। लेकिन वो लड़की ऐसा हरकत की, वो हमको ही सबक सिखा दी। अब एकदम नहीं बाबा, एकदम नहीं। हम उसको शादी के मंडप में घुसने भी नहीं देंगे। नेवर। ये तो ठीक है बुआ जी, लेकिन क्या आपने एक बात सोच के देखी है? हम सब यहाँ पर एक साथ हैं, लेकिन काली वहाँ अकेली है। मुझे तो काली को अकेले छोड़ने में भी डर लगता है। शादी तोड़ने के लिए पता नहीं कब क्या कर बैठेगी वो। कहीं काली अकेले अकेले कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रही? नहीं बिको, डरने का जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम बढ़ा सकती है, लेकिन इस शादी को नहीं रोक सकती। माँ, आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकती हो? बोलिए तो, किसके ऊपर भरोसा है? दीपक के ऊपर। ये क्या बोल रही हो तुम संजुक्ता? तुम दीपक के ऊपर डिपेंड करके इतना बड़ा बात बोल रही हो। दीपक अभी भी काली के लिए कंसर्न्ड है। कंसर्न इतना जल्दी नहीं जाएगा। बाद में जैस्मिन के साथ रहते रहते वो कंसर्न मिट जाएगा। तुमने एक चीज देखा है, दीपक कैसे चेंज हो गया है? दीपक ने कहा है ना कि काली इस शादी को नहीं रोक सकती। काली मेरे और जैस्मीन की शादी को रोक नहीं पाएगी। असल में दीपक काली को बहुत सपोर्ट करता है ना, इस बार काली ने भी वही एक्सपेक्ट किया था। लेकिन दीपक ऐसे चेंज हो जाएगा और जैस्मिन को सपोर्ट करेगा, ये उसने कभी सोचा भी नहीं। उसका प्लान व्यर्थ चला जाएगा, उसने कभी सोचा भी नहीं था। आर यू श्योर उसका सारा प्लान वेस्ट हो गया है? हमको लड़की पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है संजुक्ता। जो भी हो, दीपक काली को इस शादी में कुछ गड़बड़ नहीं करने देगा। लेकिन हमको एक बात को लेकर टेंशन हो रहा है। क्या? दीपक घर में लौटकर क्या कहा था, याद है? मैं एक्चुअली देखने गया था कि सबके नजरों से छुपकर काली क्या षड्यंत्र रच रही है। लेकिन षड्यंत्र क्या था ये तो दीपू ने बताया ही नहीं हमें। एग्जैक्टली। हम सब ने उसको कहा था, लेकिन वो अपना जुबान नहीं खोला। क्यों? क्यों उसने कुछ नहीं बोला? बोलने से क्या प्रॉब्लम हो जाती? हमको जानना है कि उस दिन दीपक बाहर जाकर काली को क्या षड्यंत्र करते हुए देख लिया था।
हमको कुछ गड़बड़ जरूर लग रहा है। क्या गड़बड़? उस दिन घर से 2 गाड़ी निकली थी, एक दीपक को लेकर गई थी और एक जीत को। हमारा कंसर्न ये है, क्या वो दोनों एक ही जगह पर गए थे? अगर दीपक ने काली को षड्यंत्र रचते हुए देख लिया था और जीत अगर उसी जगह पर मौजूद था, तो फिर वो क्या कर रहा था? घर का कुछ नुकसान होता तो जीत जरूर रोकता, है ना? सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग है संयुक्ता, पूरा सिचुएशन बहुत कंफ्यूजिंग है। बस एक बारी शादी हो जाए फिर शांति मिलेगा। काली बेटी, हम खुद के बहुत दोषी महसूस करेनी। ऐसा लागेला जैसे हम एक अपराधी बानी बेटी। हमनी सिर्फ तोहरा ऊपर भरोसा करेनी, ऐसन बात नहीं खे। हमनी तो तोहके इस्तेमाल करेनी। माँ अगर किसी को शक्ति दी है तो उसको इस्तेमाल करने के लिए ही दी है ना दादी माँ। वो जो भी करती है ये दुनिया में सबके कल्याण के लिए करती है। और हम हमेशा कहते हैं माँ की अनुमति के अलावा पेड़ का एगो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। मेरा शक्ति का इस्तेमाल करके ही इंसान मुसीबत से बच सकता है। माँ तो यह चाहती है। अगर आप लोग मेरा इस्तेमाल किए भी है तो उसमें कोनो बुराई नहीं है दादी माँ। और इसके लिए आप अफसोस काहे करेंगी, काहे अपने आप को सजा देंगी? और सच बात यह है कि सच बात का बा? बात करत करत तो चुप काहे हो गई काली? तू चुप काहे हो गई? एक समय बाबूजी मेरा शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते थे, इसीलिए वो हमको दीपक बाबू का पत्नी बना के लाए थे। लेकिन अब तो आप लोग मेरा शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं दादी माँ। हम तो खुद ही अपने आप को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपने आप का इस्तेमाल करके दीपक बाबू को बचाने का कोशिश कर रहे हैं।
ये सब बात हमारा दिमाग में नहीं घुसता है। तुम भैया को बचाना चाहती हो, ये तो बहुत अच्छा बात है। पर तुम अपना आप को इतना दर्द काहे देती हो? ये तो सही नहीं है ना दोस्त। ये कैसे संभव है, ये तो हम आपको बताए थे। हम अपने आप को उनका परछाई मानते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा बात ही है कि आपका भैया मेरे लिए भगवान है। हमारे दादाजी कहते हैं भगवान का सेवा करने के लिए खुद को भूलना पड़ता है। खुद को भूलना जरूरी है। खुद को तुच्छ करना पड़ता है, तब जाके भगवान की सेवा का अनुमति मिलता है। और उनका चरण में अपने आप को सौंपना पड़ेगा। मान, अपमान, दर्द, दुख, सब कुछ सब तुच्छ हो जाता है। भगवान की आराधना में जो सुख मिलता है, उस सुख दर्द और दुख को मिटा देता है। ये तो काली की आवाज है। भगवान मतलब भैया तो सिर्फ एक इंसान है, वो भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान को सिर्फ प्यार नहीं करते हैं, पूजा के फूल उनके चरण में डालते हैं, अगरबत्ती के धुआं से आरती करते हैं, उनके सामने अपना मन आत्मा को त्याग करते हैं। प्यार में लेने देने का हिसाब रहता है, लेकिन पूजा में कोनो हिसाब नहीं चलता बड़े साहब। सिर्फ अपने आप को सौंपना पड़ता है, उसी में शांति मिलता है। तुम कभी कभी क्या कहती हो हमको कुछ भी समझ में नहीं आता दोस्त। सब सर के ऊपर से चला जाता है। हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि तुम कहना क्या चाहती हो। हम कोनो कठिन शब्द इस्तेमाल नहीं किए हैं। हमरा भक्ति ही उनको भगवान बनाया है। ओ दादी, देखिए ना दोस्त क्या बोल रही है। हाँ, इसकी बातें हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। वो कहती है कि कठिन बात नहीं कहती है, पर हमको तो बहुत ही कठिन लगता है। हाँ, हमारे एंटीना के ऊपर से चला जाता है। ओ दादी, आप हमको समझा दो ना। आसान चीज हमेशा कठिन हो खेला रंगना। यही से तक केहू आसानी से बोल भी ना पावेला और समझ भी ना पावेला। हमने भी अगर काली के जैसे आसान तरीका से समझे की कोशिश करती तो फिर सब परेशानी खत्म हो जाएगी। काली जौन दीपक के आपन भगवान माने ले, वो ओकर भक्ति बा।
लेकिन हमारा एक सवाल है दोस्त। का सवाल है? अच्छा, भगवान खतरों से हम सबको बचाते हैं ना, हम सबका रक्षा करते हैं। अगर वो हिसाब से देखा जाए तो तुम भैया को हर मुसीबत से बचाती हो और भैया का रक्षा कवच भी तुम ही हो। उसी हिसाब से अगर हम देखें तो तुम ही भैया की भगवान हो। सही कहा ना? बताओ। नहीं नहीं नहीं, ये सब बात मत करिए। ये सब बात सुनना भी मेरे लिए पाप है। उनके लिए हमको जान भी देना पड़े तो हम जान भी देंगे। सोचेंगे कि माता रानी जो हमको शक्ति दी है उसको हम अपने भगवान को बचाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। भगवान, मैं काली का भगवान हूँ। अब आप ही हमको बताइए दादी माँ, अभी भी आप कहेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो बिना स्वार्थ के कर रहे हैं? हम आपको कह रहे हैं, सुनिए, हमरे जैसे स्वार्थी इंसान कोई नहीं है। दीपक बाबू खुश और स्वस्थ रहे, इसी में मेरा स्वार्थ है, सबसे बड़ा स्वार्थ है। तुम सबसे अलग क्यों हो काली? तुम्हारे मुंह से ये सब सुन के लगता है कि तुम्हारे जैसा निस्वार्थ इंसान इस दुनिया में कहीं नहीं है। कितने लोग हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, सब तो अपने में ही बिजी हैं। और तुम मेरे जैसे एक साधारण इंसान को अपना भगवान मानकर तुम उसकी रक्षा करने के लिए कष्ट उठा रही हो। फूल में जहर था, जहर। वो फूल के अंदर इतना जहर था कि कोई भी इंसान उसको सूंघ के तड़प तड़प के मर जाता है बड़े साहब। ठीक वैसे ही जैसे सुधा दीदी को मारा था। मैं उलझन में पड़ गया हूं काली। तुम हमेशा मुझे कंफ्यूज कर देती हो। एक इंसान जिसका इतना बड़ा दिल है, वो इतना नीचे कैसे गिर सकता है? बिना सबूत के वो कैसे किसी दूसरे इंसान पर कोई इल्जाम लगा सकता है, उसके बारे में झूठी बातें बोल सकता है? और वो भी कोई छोटा इल्जाम नहीं, खून का इल्जाम। नहीं काली, तुम्हारी ये सब बातें मैं भूलूंगा नहीं। तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। जो काली जैस्मीन के ऊपर झूठा इल्जाम लगा सकती है, वही काली असली काली है। और ये जो इंपॉर्टेंस दिखा रही हो ना काली, ये सब झूठ है। असल में तुमने एक अच्छे इंसान का नकाब पहना है। तुम एक बड़े दिल की इंसान हो, ये तो हम पहले से जानते थे दोस्त, पर तुम्हारे दिल तक हम कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। सिर्फ दूर से देख सकते हैं हम। अच्छा,
इस तरीके से किसी से प्यार किया जाता है का? इतना प्यार होता है? कैसे? हम तो कभी इस तरह से प्यार नहीं कर पाए हैं। अच्छा, तुम हमको सिखा दोगी दोस्त? पहले हम भी नहीं जानते थे। ये तरीका से प्यार करना हमको कौन सिखाया है जानती हैं? कौन सिखाया? आपके भैया।